भगवती मंत्र प्रिया है, भगवती स्तुति प्रिया है, भगवती याचना प्रिया है, याचक प्रिया है। जो व्यक्ति याचना करता है हाथ जोड़ करके, अपराध सहस्राणी क्रियंते हरणिशम मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। भगवती उसको सब कुछ दे देती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम पदम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। भगवती उसको यश देती है, भगवती उसको धन देती है, भगवती उसको सामर्थ्य देती है, भगवती उसको बल देती है, भगवती उसको सब ज्ञान देती है और अंततः भगवती उसको मोक्ष देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसमें सबसे पहला मैं हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म मोहि दीजियो भगवती चरण अनुराग। मुझे जन्म जन्मांतर तक बार बार जन्म चाहिए और माँ के चरणों का अनुराग चाहिए, महादेव के चरणों का अनुराग चाहिए, गंगा जी का पावन तट चाहिए, गंगा जी का जल चाहिए। मैंने कहा था कि दक्षिण काली मंदिर, श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, चंडीघाट, नीलधारा, गंगा तट, हरिद्वार, उत्तराखंड का यह पावन स्थान अति रम्य और अति सुरम्य है, अति सुंदर है। आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व यह कजरी वन था, यह कजरी वन था, काजल जैसा काला वन था। धीरे धीरे कलिकाल का प्रभाव, पर्यावरण, मानवता, संस्कृति, मौलिक सिद्धांत, मानवता और आपसी संबंध धीरे धीरे कम होते गए, तो उसी के अनुरूप जंगल इत्यादि भी कम होता गया, वन भी कम होते गए। आज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ भवन दिखाई पड़ता है, घर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, चंडीघाट, नीलधारा तट, हरिद्वार आज भी सबसे सुंदर स्थान है, जहां मां भगवती काली मेरी माई प्रत्यक्ष विराजती है। 15 दिन का नवरात्र है यहाँ और हम सब 15 दिन की रात्रि मां भगवती की सेवा में रहते हैं। जैसे कि आज नवरात्रि का चौथा और 5वां दिन है। इस बार नवरात्रि की एक दिवस कम है, 9 दिन में एक दिन कम है, तो आज चतुर्थी परत पंचमी है, चतुर्थी परतः पंचमी है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। आज भगवती का चौथा चंद्रघंटा और कुष्मांड और स्कंद माता है। कुष्मांड भी है और स्कंद माता, दोनों अत्यंत सुंदर है। कुष्मांड जो है वो शत्रुमर्दनी है, स्कंद माता जो है वो ज्ञान प्रदायिनी है। स्कंद भगवान कार्तिक को कहते हैं और कार्तिक की माँ मेरी माई माँ पार्वती है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। भारत में 3 नील पर्वत हैं, भारत में 3 नील पर्वत हैं। सबसे पहला स्थान हरिद्वार का यह कजरी वन, नील पर्वत और नीलधारा घाट। दूसरा कामाख्या मां भगवती जिस पर जहां विराजमान है वो भी नील पर्वत है। और तीसरा त्र्यंबकेश्वर श्री क्षेत्र नीलगिरी पर्वत, जहां से ये सभी हमारे आचार्य विद्वान आए हुए हैं, जो दुर्गा सप्तशती का रात्रि पर्यंत जब तक मैं अंदर पूजन करता हूं तब तक ये बाहर दुर्गा सप्तशती के अलग संपुट लगा करके ये पाठ करते हैं। मैंने कहा था कि भगवती को रात्रि प्रिय है, भगवती को रक्त प्रिय है। अब रक्त क्या है? कई प्रकार के रक्त हैं। तो दाड़मी कुसुमोपमा, दाड़मी कहते हैं अनार को, अनार के रस को भी संस्कृत में रक्त कहा गया है। अगर मौसमी संतरे मौसमी नहीं संतरा, संतरे को रस, संतरे के रस को भी संस्कृत में रक्त कहा गया है। जो प्याज होते हैं, प्याज के रक्त, प्याज की रस को भी संस्कृत में रक्त कहा गया है। और जो श्रीफल है नारियल, उसकी बलि होती है और उसके जल को भी रक्त कहा गया है। और तीसरा, चौथा, 5वां आता रोली। हमने ललाट पे लगा रखा है रोली को घुल करके, रोली को गंगा जल में या गुनगुने जल में, थोड़ा सा हल्का गर्म जल हो उसमें घुल करके
धुल करके माई को उस जल से स्नान कराया जाए या उस जल से माई का पूजन किया जाए तो उसको भी रक्त कहा गया है संस्कृत में। और रक्त तो रक्त है ही। तो भगवती रक्त प्रिया है, भगवती रात्रि प्रिया है, भगवती मंत्र प्रिया है और भगवती याचक प्रिया है। कोई भी व्यक्ति भगवती के सामने आकर के याचना करेगा उसकी झोली भरेंगे, वो कभी खाली नहीं जाएगा। मेरी मां का इतिहास बहुत सुंदर और अद्भुत है। अभी हम लोग सब पूजन से बाहर निकले, मुझे लगता है 4, सवा 4, 4:30 बज रहे होंगे। 4 बज करके 5 मिनट हो रहे हैं। तो बस हम सब अभी 8, 10, 15 मिनट पहले हम सब पूजन से निकले और मैंने मन बना रखा है कई वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से, कि मैं पूजन से निकलूं और आपको मां का आशीर्वाद, मां का संदेश आप तक पहुंचाऊं। महात्माओं का जो पूजन है वो विश्व के लिए है, वसुंधरा के लिए है, भारतीय परंपराओं को बचाने के लिए है, राष्ट्र की रक्षा के लिए है, सनातन की रक्षा के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए है और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए है। भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम्हारा अपने धर्म में रहते हुए यदि तुम्हारा पतन भी हो जाता है तब भी तुम श्रेयस्कर हो पार्थ। दूसरे धर्म में जाकर तुम्हें यदि यश भी मिलता है तब भी भयानक स्थिति बन सकती है और भयभीत रहोगे तुम, कभी भी तुम्हारा हनन हो सकता है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन होने के बाद भी श्रेयस्कर है, यश प्राप्त करते रहेंगे। दूसरे धर्म में जाने मात्र से आपका भय होगा, आपको भय होगा, आपका भय बना रहेगा। तो इसलिए मां भगवती का जो पूजन है वो रक्त पुष्पों से, गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब की आप देख रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से लगभग दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों के प्रत्येक श्लोकों से भगवती की पुष्प पूजा की जाती है, भगवती की चरणों की, भगवती के चरणों में पुष्प की पंखुड़ियां रखी जाती है। कुछ लोग होते हैं, हमारे 2 आचार्य होते हैं जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, और एक हमारे आचार्य, एक हमारे ब्रह्मा होते, मैं होता और अधिकतम 3 लोग और होते हैं, अधिकतम 3 लोग, क्योंकि गर्भगृह में जगह बहुत कम है। तो जो देश के वो लोग हैं जो भगवती से प्रेम करते हैं, जो काली से प्रेम करते हैं, जो माँ से प्रेम करते हैं, जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, जो पूजा में विश्वास रखते हैं, जो पूजा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, पूजा में अपने कर्म निष्ठा और विश्वास को बनाए रखते हैं, उनको माँ भगवती अपने पास बैठने का अवसर देती है। और मैं आपको बताऊं कि भगवती का जो स्वरूप उस समय बंद कमरे में बंद जब कपाट किए जाते हैं, कपाट जब बंद होता है तो भगवती का स्वरूप अत्यंत दिव्य दिखाई पड़ता है और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माँ का रूप ऐसा हो सकता है। हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने देखा नहीं है। यहाँ आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रात और दिन एक जैसा रहता है। काली मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है, काली मंदिर माँ का मंदिर, एक माँ का दर, माँ का दरबार, एक ऐसा दरबार है पूरी दुनिया में जहाँ रात और दिन एक जैसा रहता है। ना यहाँ कभी रात्रि है, ना यहाँ कभी दिन है, एक समान है। ना यहाँ किसी को कभी नींद आती है, ना यहाँ कभी किसी को भूख लगती है, ना यहाँ कभी किसी को प्यास लगती है और ना ही यहाँ कभी कोई थकता है। तो इसलिए माँ का जो पूजन है वो 15 दिन तक निरंतर करने का संकल्प आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व महात्माओं ने यहाँ लिया। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो आपने माँ का दर्शन किया, मेरी माई का, माई और बाबा, माई अर्थात मेरी माँ काली, बाबा अर्थात मेरे कामराज जी। आपने माई का दर्शन किया, माई का आशीर्वाद आपको मिला। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 15 दिन तक यह अवसर आपको मिलेगा।
प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमासी की रात्रि में हवन, क्योंकि 8 दिन माई का पुष्पार्चन होता है और 7 दिन भगवती के यहाँ हवन होते हैं। तो अष्टमी से लेकर के नवमी से लेकर के पूर्णमासी तक, नवमी से लेकर के पूर्णमासी तक नित्य हवन होंगे। रात को 12:30 और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अभी 1 बजे से लेकर के 3, 3:30, पौने 4, 4, 4:15, कभी 4:30 तक भगवती की पुष्पार्चन होते हैं। तो माँ का आशीर्वाद आपको मिले, आप सबको माँ का आशीर्वाद मिले, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो और माँ भगवती आपको दर्शन के लिए, माँ भगवती आपको यहाँ अपने दरबार में माँ बुलाएं और आप माँ का यहाँ आकर के दर्शन कर सकें। मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। जब तक शरीर है तकलीफ बनी रहेगी, जब तक शरीर है काम लगा रहेगा, जब तक शरीर है समस्या बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। तभी समस्या घटेगी जब माँ के दरबार में आप आएंगे, तभी समस्या कम होगी जब आप पूजन, धर्म, न्याय, परंपरा और सनातन धर्म के प्रति आस्था और दृढ़ करेंगे और निश्चयात्मक भक्ति को आप मन में लाएंगे। आइए पुनः हम कल आपको इसी समय आसपास मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जय माई, जय गंगा मैया, जय मेरी माई, जय उत्तराखंड, जय भारत।